धनबाद डीआरएम। पिछले साल धनबाद रेलवे मंडल ने माल ढुलाई के मामले में पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 पोजीशन यानी कि देश भर में नंबर 1 पोजीशन हासिल किया। तो जाहिर सी बात है इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कोयला। कोयला जो सबसे सस्ता और सबसे सटीक स्रोत है ऊर्जा का, और इस मामले में धनबाद रेलवे मंडल ने अधिक माल ढुलाई करके पूरे हिंदुस्तान में अपना परचम लहरा दिया। साथ ही डीआरएम कमल किशोर सिन्हा ने बताया कि रेलवे की सुरक्षा हम सबके जिम्मे है। रेलवे हमारी संपत्ति है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। आए दिन नादानीवश, मूर्खतावश या धूर्ततावश रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है। कभी पंखा तोड़ के ले गया, कभी शीशा तोड़ दिया। छोटी छोटी बातें, ऐसी बातें जो बोलने में खराब लगता है। स्विच लगा हुआ है, स्विच को कबाड़ के ले गया। अजीब सी स्थिति है। रेलवे जब आप यात्रा करते हैं तो आप सारी सुविधा खोजते हैं, और वही जब आप दूसरे की सुविधा के लिए आप वो सारा चीज निकाल देते हैं तो कितना परेशानी की बात। दूसरी सबसे अहम बात, रेलवे क्रॉसिंग जब तक सिग्नल नहीं हो तब तक रेलवे क्रॉस ना करें। 1 मिनट की जल्दीबाजी के चक्कर में आप जान माल का भी नुकसान करते हैं, रेलवे का भी नुकसान होता है। आज की डेट में हाई स्पीड ट्रेन चल रही है। ट्रेन की गति पहले 80 किलोमीटर हुआ करती थी, अब 120 किलोमीटर से ऊपर है। यानी कि 500 मीटर यानी कि ½ किलोमीटर ट्रेन मात्र 25 सेकंड लगता है दूरी तय करने में, और आप देखते हैं कि वो ट्रेन तो दूर में है और तब तक वो डैश कर जाता है और दुर्घटना घट जाती। एक और खास बात, जब कुछ शरारती बच्चे लोग जिन्हें ज्ञान नहीं है, संज्ञान नहीं है, वो पावर ग्रिड, जो रेलवे का जो पावर ग्रिड है जिसके ऊपर रेलवे चलती है, वहाँ सपोर्टिंग ग्रिड लगा हुआ रहता है, वो चीनी मिट्टी का बना होता है। उसको बच्चे लोग पत्थर मार के निशाना लगाते हैं और अंततः क्या होता है, वो टूटता है और काफी भारी वजन का होता है, जिसके कारण किसी के भी अगर सर पे गिरता है तो वहीं पे उसकी मृत्यु हो सकती है। तो डबल नुकसान हुआ, एक तो रेलवे का नुकसान हुआ ही हुआ, ऊपर से अगर दुर्घटनावश वो टूट के गिर गया, उसकी वजन से उस बच्चे का वहीं पे नुकसान हो सकता है। तो गार्जियन लोग भी इस बात को ध्यान दें, और जो गार्जियन हैं वो भी समझें ये रेल हमारी संपत्ति है, हमारी सरकार की संपत्ति है, हमारे पैसे से ये रेल चलता है। इसे हम सुरक्षित रखें, साफ रखें, गंदगी ना फैलाएं और नियम का पालन करें। पिछले साल धनबाद रेलवे मंडल टिकट कलेक्शन से लेकर के माल ढुलाई तक हर मामले में नंबर 1 पोजीशन पे आई है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। की बैठक का जो मेन उद्देश्य था, ये एक तरह से हमारी धनबाद मंडल की तरफ से आप लोग के लिए धन्यवाद ज्ञापन था कि आप लोगों ने पिछले साल हमारे साथ मिलकर काफ़ी मेहनत की। जितना भी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन रहा है, आप लोगों ने सेफ्टी को बढ़ाने के लिए रेलवे का साथ दिया, और आप लोग के इस मेहनत के साथ साथ, हमारे रेल कर्मियों की मेहनत के साथ साथ धनबाद मंडल ने एक नया अचीवमेंट किया है। हम लोगों ने पिछले साल 188.73 मिलियन टन की लोडिंग की है, जो कि पूरे इंडिया में हाईएस्ट है। ये फिगर 188.73 दो तरह से इम्पॉर्टेंट है। पहली बात तो ये इंडिया में सबसे बिगेस्ट इंक्रीमेंटल लोडिंग है, 10.2% का इसमें ग्रोथ है। साथ ही साथ ये अभी आप लोग पढ़ रहे होंगे, कई न्यूज़ मीडिया में आया होगा कि सभी पावर कंपनीज के पास सफिशिएंट स्टॉक है कोयले का। तो सफिशिएंट स्टॉक है कोयले का, ये एक दो चीज़ के लिए फ़ायदेमंद है। एक तो नागरिक को बिजली कटेगी इसके बारे में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। दूसरा है कि जो इंडिया का ग्रोथ है, ग्रोथ बेसिकली बिजली से आती है। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर बिजली है, तो सबके लिए सफिशिएंट बिजली है ग्रोथ के लिए, वो इस चीज़ के लिए अश्योर्ड रहते हैं। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कोयला ट्रांसपोर्ट करके पावर सेक्टर को अच्छी हेल्थ पे रखते हैं। इसमें हमारा कंट्रीब्यूशन रहता है, और इसमें धनबाद मंडल कंट्रीब्यूशन है, वो हमने अचीव किया। तो इसके लिए पहली बैठक का मेन उद्देश्य ये था। दूसरा चीज़ है कि अभी इस साल कैसा चल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस, लास्ट ईयर हमने पैसेंजर एमेनिटी, सेफ्टी के बारे में कई कार्य किए हैं, जिसके बारे में आप लोगों को ब्रीफिंग दी जा चुकी है। इस साल कैसा चल रहा है, तो इस साल भी हम मोटा मोटी उसी पाथ की ओर अग्रसर हैं, और इस साल भी हमारा लोडिंग अच्छा चल रहा है। मई के महीने में हम लोगों ने 17.02 मिलियन टन लोड किया, जो कि भारतीय रेल में
हाईएस्ट है और क्यूमुलेटिव अभी तक हम लोगों ने 32.32 मिलियन लोड किया है, जो कि भारतीय रेलवे में हाईएस्ट है। इसके साथ साथ हमारा रेलवे धनबाद मंडल पूरे इंडिया में सेफ ऑपरेशन में एक अच्छी पोजीशन रखता है। साथ में पंक्चुअलिटी जो कि है वो भी हमारी करीब 92% के आसपास है, जो कि बोर्ड टारगेट से ऊपर है। और ये इंडियन रेलवे में पहले 10 डिवीजन में हम लोग हमेशा रहते हैं। कभी कभी पंक्चुअलिटी हम लोग कोशिश करते हैं तो वो 95 से 100% के बीच में भी रहती है। तो इस चीज़ के बारे में ब्रीफिंग थी और जो अपील थी वो हमारी 3 चीज़ की अपील है। पहली अपील है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के लिए, जो कि हम लोगों ने 4 जून को सेलिब्रेट किया। आप लोगों ने एक्टिवली हमें सहयोग किया। 5 जून को उसमें एक्टिवली आपने सपोर्ट किया। 5 जून को हमारी ये अपील है कि जो इस बार का जो मेन एम है वो ज़मीन के ऊपर है। ज़मीन को हमने कम से कम अच्छे से अच्छे यूज़ में लेना है और कम से कम उसको ख़राब होने से बचाना है। बहुत सरल शब्दों में ये है, उसको उसकी उर्वरता बनाए रखनी है। इस बारे में हमें प्रयत्न करने हैं, साथ साथ अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना है। कल हम लोगों ने लेवल क्रॉसिंग अवेयरनेस डे मनाया, जिसमें हम लोगों ने सबसे अपील की है कि कृपया लेवल क्रॉसिंग को उपयोग करें और लेवल क्रॉसिंग बंद होने की स्थिति में कृपया क्रॉस नहीं करें। 130 kmph में 500 मीटर चलने में ट्रेन को केवल 25 सेकंड लगते हैं, जो कि बहुत तेज़ है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस अवेयरनेस को हमारे लोगों को फैलाएं। और तीसरी चीज़ है ये है कि एक हम लोगों ने ओवरहेड वायर के बारे में अवेयरनेस रखी थी, उसमें लेके आई। आप लोग से अपील है, एक एजुकेशन का पार्ट है। आप लोगों ने लास्ट टाइम हमारे ट्रेस पासिंग में काफ़ी कुछ कमी आई थी। ये जो हमारे लोग हैं, बच्चे हैं या जो मिसगाइडेड हैं या कम नॉलेज है, वो नीचे से पत्थर मार के इस तरह से हमारे इंसुलेटर को तोड़ते हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कृपया करके इस बारे में सबको प्रॉपर ज्ञान दें, नॉलेज का वो करें। ये आपकी सेफ्टी की ज़रूरत है, कृपया ये ना करें। ये बहुत महंगा नहीं आता है, मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, लेकिन इसको रिप्लेस करने का बहुत टाइम लगता है। इसका ब्लॉक की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, करीब 3 लाख रुपये में ब्लॉक की कॉस्ट आती है। साथ ही साथ ये अनसेफ हो जाता है। ये आपने पत्थर मारा है, वो चीज़ बाद में टूटेगी। उस समय आपका ही कोई रिलेटिव, आपका ही कोई नियर और डियर वंस या कोई भी ह्यूमन पास कर रहा होगा, उसके सिर पे गिर सकती है वो चीज़, जो कि 3 kV के साथ साथ काफ़ी भारी होती है। वो चीज़ होती है। ये है नहीं, वो ये टूटा है कोडरमा और गिरिडीह सेक्शन के बीच में है। ये पत्थर मारेंगे तो ये ऐसा आएगा। तो ये हमारी अपील थी, जिसको आप लोग हमारे इसको फॉरवर्ड करेंगे। हाँ, बच्चे हैं, ना समझ है। मैं अब क्यों बोलूँ कि लोग वही होना कि हाँ, अरे ये वायर है। इसको ये अगर आपके सिर पे गिरेगा, ओवरहेड वायर है, तो ये पतला नहीं है। जो लोगों की फीलिंग रहती है कि ये पतला सा है, तो ये काफ़ी भारी होता है और इसमें 23 kV मूव कर रहा होता है। तो ये तो कट कर रहे हैं, आज भी कल भी कट हुआ है। ये स्प्रेड ओवर है। कल जो हुआ है मिश्रा के पास हुआ है, इसके पहले कुंजू के पास हुआ था। डिफरेंट स्प्रेड एरिया है। एंटी क्रीप आया, लोग उस पर कहीं भी होता है, बट बेसिकली ग्रामीण क्षेत्रों के आसपास होता है, जहाँ पे ट्रेन की फ्रिक्वेंसी थोड़ी कम रहती है। इसको काटने में टाइम लगता है। तो आपसे ये हमारी अपील रहेगी। इस बार का थीम है कि लोगों को ओवरहेड वायर के बारे में अपनी समझाइश देना।
बता दो। BCCL से करीब 11 करोड़ रुपए मिलता है। CCL हमारा मेजर पार्टनर है, लोडिंग करता है, थोड़ा डिले होता है, इसमें करीब 30 करोड़ के आसपास आता है। और NCL हमारा 6 करोड़ रुपए के आसपास होता है। कवच का जो प्लान था, जो आपका पहले का प्लान था, कवच लगना स्टार्ट हो गया है। कवच अभी DDU तक पहुंच गया है और कवच के ही फ्रेमवर्क में ऑटोमेटिक सिग्नलिंग हो रही है। हाँ, ये चीज़ छूट गई, आप लोग ऑटोमेटिक सिग्नलिंग इस एरिया के लिए नया है। अगर ऑटोमेटिक सिग्नलिंग आप लोग देखना चाहेंगे तो वो कवच के बैकबोन पे ऑटोमेटिक सिग्नलिंग हम लोगों ने बंदुआ से लेके मानपुर से लेके बंदुआ तक हमने चालू कर दिया है। तो उसका सिस्टम भी देखना चाहेंगे तो वो भी हम आपके लिए ऑर्गेनाइज करेंगे। BCCL ने 11.5, CCL ने 39.23, NCL ने 6.16 और प्राइवेट ने 2.44। इतना डैमेज कवर किया। अभी टोटल 3 लोकेशन है, उसमें सब्सिडेंस हम लोग जो DC के लिए है वो हम लोग हर महीने इसका प्रॉपर सेफ्टी सर्टिफिकेट होता है, प्रॉपर चेक होता है, तीनों जगह हमारी मैन रहती हैं राउंड द क्लॉक। तो हमेशा ध्यान रखते हैं सब्सिडेंस अभी तीनों जगह में बिल्कुल नहीं है। और जो हमको CCR साहब ने वो पैरामीटर दिया था उसके हिसाब से मेजर करते रहते हैं और इसको स्टेबलाइज करने के लिए थोड़ा प्रयत्न किया जा रहा है। उसमें तीसरी लोकेशन गोविंदपुर के पास में, उसमें आप लोग विजिट करना चाहेंगे, आपको विजिट कराएंगे। DGMS से क्या सहयोग मिलता है आपको? हमको हर ऑर्गेनाइजेशन पूरा सहयोग मिलता है, किसी से कोई रेल लाइन ऑफिसर देखिए, फायर अंडर द अर्थ, इसके बारे में कोई साइंटिफिक बियॉन्ड रीजनेबल लिमिट कोई भी ऐसा प्रूवन थ्योरी नहीं है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में ऐसा है नहीं। नीचे अगर ज़मीन आपकी अनऑर्गेनाइज माइनिंग से या माइनिंग से खोखली हो रही है तो उसको कैसे फिल करना है उसके बारे में थ्योरी पूरी है, स्टोइंग कहते हैं। तो ये ब्लाइंड बैकफिलिंग है, आपने होल्ड किया और उसमें मटेरियल डालते हैं। टेलोवाई लाइन में जो थर्ड लाइन है उसका हमारी प्लानिंग हो गई है, उसमें टोटल 3 फ्लाईओवर बन रहे हैं और एक थर्ड लाइन बन रही है धनबाद से लेके चंदपुरा तक। वो काम मोटा मोटी उसका प्लान साइन हो गया है। इसके पूरा होने के बाद DC रेल लाइन बंद करेंगे आप? DC रेल लाइन हम लोग फ्रेट से चालू रखेंगे। अमृत भारत योजना का क्या वो भी प्लान करता है? अमृत भारत योजना में जगह जगह काम हो रहा है। अभी आप लोग को हम कोडरमा के लिए इन्वाइट किया है, गोमो भी आप सबसे नियरेस्ट आपका गोमो है। हाँ, ये वही चीज़ वायर होता है, इसको आप लोग फील करके देख लीजिए। हाँ, ये होता है। अच्छा, ये भी टूटता है? यही टूटता है, यही टूटता है। आप जो नीचे जिस पे पेंटो चलता है वो ये होता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसको देख लें, ये बहुत भारी होता है और ये लगा। इसको लेकर आम लोगों से क्या अपील करेगा सर आप? ये कि आपको हमको पत्थर नहीं मारना है हमारे इसमें, और OHG के नीचे आपको खड़े नहीं रहना है। सेफ ट्रैक केवल लेवल क्रॉसिंग है, जो ऑथराइज जगह वहाँ से ही पार करना है और इसके साथ छिड़खान नहीं करनी है, चोरी नहीं करनी है, इसको काटना नहीं है। ये सब तो एक्सपेक्टेशन है ही। रेलवे आपकी खुद की प्रॉपर्टी है, आप लोगों भी उसका ध्यान रखना। हम लोग आपके सहयोग से ही है। एक चीज़ और बताइएगा सर, आचार संहिता के कारण बहुत सारे योजनाएं लंबित हैं, कितनी योजनाएं लंबित है, आगे क्या प्लान है आपका? नहीं, हम लोग को जो ऑपरेशन के संबंध में तो हमारी भी कोई भी योजनाएं लंबित नहीं थी। प्लस हम लोगों में जितने भी टेंडर जो हमारे थे वो हम लोग को पहले से सबके सैंक्शन मिली हुई थी, सब कुछ फाइनलाइज था। तो हमारे यहाँ तो काम चलता रहा। ऐसा हमने कुछ भी जो ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो कि आचार संहिता के कारण मना की गई हो। अभी जो सोनाटी में आपने बताया कि आग को रोकने के लिए जो काम कर रहे हैं, आग नहीं, वहाँ पे गड्ढा हो चुका है, आग क्रॉस कर चुकी है, माइन क्रॉस कर चुका है, तो वहाँ पे ये काम कर रहे हैं। सर आप एक बात बता रहे हैं, इसी लाइन में भविष्य में यात्रियों के लिए उपलब्ध है कि सिर्फ वो DC लाइन का ऑल्टरनेट बना दिया गया है, तो हर के लिए यात्री सुविधाएं चालू रहेगी। यात्री सुविधा यहाँ पे या बगल वाली लाइन पे होगी, ये अभी देखना है। बगल वाली लाइन पे तो 100% होगी। इस लाइन को हम कैसे कनेक्ट करेंगे वो भी प्लान बन चुका है, उसका इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है। बट हम कोशिश कर रहे हैं कि इस लाइन को जब तक वो बगल वाली लाइन ना बने तब तक ये सेफ रहे, स्टेबलाइज रहे। और दूसरा की कोशिश करेंगे अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसको हम लोग फ्रेट के लिए कंटिन्यू करें।